हाँ, कुछ है नहीं ना। ये मोदी ने मन की बात में कहा है कि छठ को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करवाएंगे। मोदी जी से कहिए पहले हमारा देश, हमारा टैरिफ, हमारा वीसा, दवाई पर निर्यात पर 100% टैरिफ लगा दिया गया। पहले मोदी जी से कहिए कि देश कहाँ जा रहा है। पहले नेपाल को बचाइए, बांग्लादेश को, श्रीलंका को पहले अपने देश से रिश्ते अच्छे कीजिए, भारत को बचाइए। 11 सालों में मोदी जी को क्यों याद नहीं आया छठ, हम ये जानना चाहते हैं। पहली बार छठ कैसे याद आया? और 11 सालों में कभी ट्रेन नहीं मिली मोदी जी को मेरे लिए। कोरोना में बिहारी के लिए ट्रेन नहीं मिला। गुजरात में इतने पीटे गए गुजरात में बिहारी को। आसाम में और महाराष्ट्र में इतने पीटे जा रहे हैं। अभी पंजाब में एक एक बिहारी को भगाया जा रहा है। तो बचा लीजिए ना। ये औकात क्यों नहीं है कि हमको रोड पर छोड़ दिए थे कोरोना में। हर बात मोदी साहब आप चुनाव के लिए क्यों करते हैं? आप बिहार को आप उल्लू बनाते हैं, आप लोग बुद्धू समझते हैं, बिहारी को बेवकूफ़ समझते हैं। कभी डीएनए को गाली देते हैं, कभी आप बिहार में चीनी मिल की बात नहीं करते हैं, आप बर्बाद कर देते हैं। बिहार के डेवलपमेंट की बात नहीं करते हैं। चुनाव में आते हैं तो आप बिहार के सेंटीमेंट के साथ खिलवाड़ करने लगते हैं। अरे सम्मान कीजिए ना, बिहार का सम्मान, बिहारी का सम्मान, जो देश के निर्माण में जिसकी भूमिका है उसकी इज्जत तो करिए। इज्जत तो कहीं करते नहीं हैं आप लोग। बस इन्हें याद आ जाता है छठ, ट्रेन। इसीलिए मन की बात जब से मोदी जी किए हैं, मोदी जी गरीब और बिहारी के दिल की बात भी कर लिया कीजिए। मन की बात बहुत हो गई। आप रोजगार में भी मन की बात किए थे, डॉलर में भी किए थे, आप विशेष राज में भी मन की बात किए थे। तो विशेष राज और विशेष पैकेज दीजिए ना। हमको नहीं चाहिए आपका छठ की कृपा। छठ मैया हम लोग पर असीम कृपा है कि कमा खा लेते हैं आप। और छठ को आप, ये बिहार के लोग ही हर जगह मनाते हैं। तो इसीलिए बिहार की इकोनॉमी, नौकरी, पलायन को रोक दीजिए, कृपा है मेरी। ओवैसी जो है सीमांचल दौरा पे आते हैं और आप लोग से गठबंधन की बात कर रहे हैं और सिर्फ सीमांचल में ही दौरा करते हैं। देखिए, एक बात बोले आपसे, इस देश का मुसलमान, हिंदू या बैकवर्ड फॉरवर्ड या यादव, राजपूत या दलित की बात नहीं है, बिहारी की बात है। देश के लोकतांत्रिक मूल्यों की बात है, संविधान की बात है। चुनाव आता है तो ये लोग बहरूपिये की तरह राजनीति सब लोग करते हैं। और चुनाव में सबको अधिकार है राजनीति करने का। सब करेंगे, लंबी लंबी बात करेंगे। प्रशांत जी पॉजिटिव बात ही काम ही नहीं करेंगे। कहाँ हम ऐसा कर देंगे 2 महीना में, कहाँ से इकोनॉमी आएगी? जो आप उल्लू बनाते रहते हैं आप लोग, ये डेली। अरे भैया प्रशांत जी, चोर तो सब है ना। नेताओं की चोरी से पहले पदाधिकारी की भी चोरी खोजिए ना। नेता लोग तो चोर हैं ही, और हमाम में सब नंगे हैं। सवाल उठता है, मैं बार बार कहता हूं कि आपका आधार क्या है इतने पैसे खर्च करने का? ये पैसा आता कहां से है? और चुनाव में आप इतनी मार्केटिंग और इतनी सोशल मीडिया से या अखबार, टीवी को पैसा देते कहां से हैं? हद हो गया। इतना बेनिफिट। सीमांचल में पप्पू का प्रभाव, पप्पू